सकते हैं? करने पे आए तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नामुमकिन इस मुल्क में नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े पेट है ना, जो उनको थोड़ा सा सीना पड़ेगा, उनके मैदों को काट के सीना पड़ेगा, छोटे हो जाए। जब तक कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं होगी, खांदियाँ खूह खा जाता बंदा, पंजाबी की एक कहावत है, वो बिल्कुल ठीक है। जब आपका कोई आप नीचे देख के सुराख हुआ हो, उसको जितना मर्जी भर लें आप, तो जब कानून नहीं होगा, हमारे पास जो फैक्ट्री हमारी बंद नहीं ना हो रही, सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, वो है बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री, वो धड़ाधड़ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना फंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान चैरिटी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, क्या वजह समझते हैं आप? गुर्बत ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी ना। पाकिस्तान में जितना टैक्स बनता है लोगों का, उतना टैक्स नहीं देते। तो जो करोड़ों की तादाद में गरीब लोग हैं, उन तक मराहत पहुंचाने के लिए लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अरबों खरबों पति, उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सारी चीज़ें होंगी, कवानीन इम्प्लीमेंट होंगे, फिर ये होगा। ये जो फिलैंथ्रोपी का काम है, ये लिमिटेड काम होता है। हम अपने इर्द गिर्द, वैसे तो बहुत बड़ा पैमाने पर ये होता है, हर घर एक चैरिटी है, क्योंकि वो अपनी मेड्स का ख्याल रखते हैं, उनकी शादियां करते हैं, सारा कोई बीमार हो जाए सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो पूरे पाकिस्तान की गुर्बत की बात है, वो ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। सर, जो फंडिंग होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फंडिंग के ज़रिए ये काम नहीं हो सकता है। फंडिंग क्यों की जाती है? टैक्सेस तो जो है ना वो सरकारी लेवल का काम है ना। फंडिंग के ज़रिए, वो फंडिंग इतनी बड़ी नहीं होती कि गुर्बत ख़त्म हो जाए। अरबों रुपया फंडिंग आती है, अरबों रुपया फंडिंग आती है। किसको आती है? एनजीओ जो हैं बेशुमार एनजीओ बड़ी बड़ी हैं जो काम कर रही हैं। नहीं, वो जो NGOs की अरब रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल फंडिंग आई है, तो उसका काम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है कि कोई भी एक लगा ले, पानी के नलके लगाने हैं, तो वो नलके लगा देगा, उसे गुर्बत पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? सर, आप नहीं समझते कि ये नलके लगवाना, राशन देना, इनसे बेहतर है कि हम छोटे छोटे कारोबार एम्पावरमेंट पे काम करें, लोगों को छोटे कारोबार करवा के दें? ज़्यादा बेहतर है, कोई शक नहीं है। इससे ज़्यादा ना सिर्फ कि ये, बल्कि अगर हम लोगों को एम्पावर करके मुल्क से बाहर भिजवाएं ना, तो उधर से जो सरमाया लेकर आएंगे, उससे ज़्यादा आसानी से गुर्बत ख़त्म होगी। हाँ, और पाकिस्तान में उस तरह की प्लानिंग अगर नेशनली हुकूमती लेवल पर ही हो सकती है कि जैसे अभी 2 लाख नर्सिंग की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस बना के वो एक्सपोर्ट करें, तो 2 से 3 साल के अंदर अरबों डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। अरबों रुपए से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम तादाद में बहुत ज़्यादा, रोज़ाना रोटी खानी है 3 टाइम, तो मुश्किल हो जाता है ना। फिर बच्चों की फ़ीसें हैं, तनख्वाहें और बेशुमार काम, घर का किराया देना है, बिजली देना है, बिल देना है। सो ये एक लंबा काम है, इसको पाकिस्तान से बाहर बंदे भेजने पड़ेंगे। अयूब खान के दौर में वाहिद दौर था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ठीक हुआ था, और उस वक्त क्या हुआ था, समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने पैसा भेजा था। हमारे पास जो फैक्ट्री हमारी बंद नहीं ना हो रही, सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, वो है बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री, वो धड़ाधड़ चल रही है। तो अब उनको पैदा करके अगर आप मुल्क से बाहर भेजें ना, मजदूरी करके लाओ, तो वो एक वाहिद तरीका इस वक्त जो मुझे नज़र आता है पैसा लाने का। आपका जवाब दुरुस्त है कि जितनी देर तक मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा और टैक्स संभालने वाले, टैक्स इकट्ठा करने वाले, क्या ये सियासतदान भी आएंगे या ये अपने खर्चे अपने लल्ले तल्ले कम करके ये टैक्स इकट्ठा कर पाएंगे? सबसे पहले ना, टैक्स से पहले भी इस मुल्क में इंसाफ की ज़रूरत है। जब इदारे इंसाफ की बुनियाद पर चलेंगे ना, तो सही लोग सामने आएंगे। सही लोग जब सामने आते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं, फिर टैक्स भी इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग भी उन पे एतमाद कर इजहार करते हैं, और फिर कानून की जब अमलदारी होती है, तो जो नहीं देता टैक्स, वो फिर कानून का सामना भी करता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाता है। लेकिन वो एक लफ्ज़ जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ कहते हैं, उसका इन प्लेस होना ज़रूरी है, बुनियाद है ये सब तरक्की की। हसन निसार साहब का कहना है कि इन सियासतदानों के होते कि जगह जगह पे सोने की कुइयाँ निकलें, सोने की कानें निकलें, तो इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला। ठीक कहता है, वो ठीक कहता है। जब तक कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं होगी, खांदियाँ खूह खा जाता बंदा, पंजाबी की एक कहावत है, वो बिल्कुल ठीक है। जब आपका कोई आप नीचे देख के सुराख हुआ हो, उसको जितना मर्जी भर लें आप, तो जब कानून नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं। सर, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मेरा सवाल बनता तो नहीं है, तो आपकी काफ़ी वाबस्तियाँ रही हैं खान साहब के साथ, तो खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
आप उनके सिपाही रहे हैं, आप ये आपकी मजबूरियां होंगी, आप जैसे भी आप जहां भी हैं। और यार हम अब भी उनके सिपाही हैं, बात तस्वीर वायरल करने की नहीं है, बात और लेवल की मुसीबतों की परेशानियों की है। मेरा कल का एक मैंने जारी किया है, आप वो उसको आप सुनिएगा, आप पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। मैंने उनसे यही कहा है कि या तो 10 साल वास्ते मार्शल लॉ ला दो फिर, ठीक है, और सारे काम कराएं, हर चीज़ को छोड़ के फिर आप इंटरनेशनल प्रेशर में भी ना आएँ, फिर अपने जो मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उनको भी लेकर आएँ, फिर कानून नाफिज हो, हर करप्ट बंदा पकड़ा जाए, हर बड़ा आदमी टैक्स दे, मज़दूर आदमी की जो उजरत है वो 3 गुना कर दें, सरकारी मुलाजम की जो तनख्वाह है वो 3 गुना कर दें, और फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा ना तो चीज़ें ठीक होंगी। और उससे पहले कोशिश ये करें जो पॉपुलर तरीन लीडर है इस मुल्क का या इस रीजन का, उसको वज़ीर आज़म बना दें। और उसके ऊपर मैंने ये कहा है कि वो पब्लिक जो कहती है हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं, नीली शर्ट वायरल हो गई है, तो नीली शर्ट पहन के सिर्फ काम नहीं होगा। मेरी ये तजवीज़ थी कि सारे उमरा को कहें, अरबों पतियों को, कि आधी आधी प्रॉपर्टी एक अकाउंट में जमा करा दें, तो उसके बदले में खान साहब को 2-3 साल के लिए वज़ीर आज़म बना दें। सर पीपल्स पार्टी ने आज एक पैसा इकट्ठा हो जाएगा इस मुल्क में और लोगों की पता भी चल जाएगा कि वाकई प्यार करते हैं कि सिर्फ नीली शर्ट पा के घूम दें। सर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक करारदाद पेश की गई है कि भुट्टो साहिब की तस्वीर जो है वो नोट के ऊपर छापी जाए और उनका बाकायदा दरबार बनाया जाए, मज़ार बनाया जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ उसके बारे में, आज का ये जरदारी की इनका इवेंट था, आज उन्होंने ये करारदाद पार्टी ने ही पेश की है कि भुट्टो की तस्वीर नोट के ऊपर छापी जाए और कौमी दरबार बनाया जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। शर्म आनी चाहिए ना, ये ऐसी बात है। जहालत है। ये शर्म आनी चाहिए। कल को ये देखो, कहेंगे- ये इस मुल्क की जो हालत है, बजाय इसके कि इनको गरीबों का एहसास हो कि किराया नहीं है उनके पास मकान का देने का, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है, उनको पता है नोट के ऊपर किसकी तस्वीर लगानी, वो नोट हलाल हो जाएगा आपके लिए, वो लगा के तस्वीर उसकी भुट्टो की। बच्चों सर कश्मीर ने जिस तरीके से अपने हकूक लिए हैं, बिजली उनकी 3 रुपये पर यूनिट हो गई है, उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। क्या पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से अपने हकूक लिए जा सकते हैं? करने पे आए तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नामुमकिन इस मुल्क में नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े पेट है ना, जो उनको थोड़ा सा सीना पड़ेगा, उनके मैदों को काट के सीना पड़ेगा, छोटे हो जाएं। सर आप दोबारा सियासत कब ज्वाइन कर? क्या लगता है कि इकरार, वो क्या नाम है, आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है जल्द बाहर आ जाएंगे या अभी भी कोई चांसेस है? मेरी दुआ है कि वो बाहर आ जाएं। मैं कहता हूँ, उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि अना है, मुझे लगता है हमारी सर सियासत कब ज्वाइन करेंगे? अना अगर हम छोड़ दें तो नबी की वसल्लम ने फरमाया था कि सुलह करते वक्त अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए ना तो क़यामत के दिन मेरे से ले लेना। कितनी बड़ी बात है। खान साहब के बगैर इब्रारुल हक के चेहरे पे आज मैं मायूसी देख रहा हूँ, इसकी क्या आज